गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय अम्बे। हम सिविक्स सेक्शन रिवाइज करने वाले हैं क्लास 8 के। फर्स्ट चैप्टर हमारा है, उसमें जुडिशरी चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, उसके बाद कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज, उसके बाद हम स्टडी करेंगे लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो फर्स्ट जुडिशरी हम स्टडी करते हैं। तो जुडिशरी के बारे में हमें क्या क्या देखना है। जुडिशरी हमें पता है कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कितनी हाई कोर्ट है हमारे? 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। जुडिशरी का रोल क्या है? तो वो डिस्प्यूट सॉल्व करेगी। जो दो पार्टीज है जो झगड़ रही है, उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? कोर्ट्स के पास है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सेकंड है उसको फंडामेंटल राइट्स है, तो उसको अपहोल्ड करना है। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू लाइफ, राइट टू हैव फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इक्वालिटी, ये सब चीजें आएगी उसमें। तो ये सब राइट्स है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? जुडिशरी प्रोवाइड करेगी। थर्ड रोल है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर कोई जजमेंट पास हो चुका है ऑलरेडी, उसको भी चैलेंज करना है तो हम हायर कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। तो ये रोल है जुडिशरी का। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट लेना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई दूसरे का इन्फ्लुएंस आएगा डिसीजन मेकिंग में तो न्याय तो मिलेगा नहीं। हमें सोसाइटी जस्ट सोसाइटी बनानी है कि उस सोसाइटी में जस्टिस हो जाए। तो इंडिपेंडेंस कैसे डिसाइड करेगी? तो वहां पे कुछ जजेस है, उसकी अपॉइंटमेंट, ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है कि उसको सेपरेशन ऑफ पावर मिले, लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस ना हो जाए। जो पार्लियामेंट काम कर रही है, जो पॉलिटिशियंस है, उसका इन्फ्लुएंस कोर्ट में ना आ जाए। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। दूसरा पावर एग्जीक्यूटिव, जो ऑफिसर्स है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उसका इन्फ्लुएंस जुडिशरी में नहीं होना चाहिए। तो ये सेपरेट होना चाहिए तीनों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों। कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ आवर कंट्री दैट अप्लाइज टू एवरीवन थ्रू आउट द कंट्री। एपेलेट सिस्टम क्या है? एपेलेट सिस्टम मतलब अपील करना। मैंने कैसे बताया आपको? कोई सेशन कोर्ट, फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई न्याय नहीं मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से नहीं जस्टिस मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो ये अपेलेट सिस्टम है, हमारे फैसिलिटी है इंडिया में। अ पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट्स। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी कैसे बताया मैंने? हाई कोर्ट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, वो एपेक्स कोर्ट कहा जाएगा। क्या कहेगा? एपेक्स कोर्ट कितनी है कंट्री में? एक ही होती है एपेक्स कोर्ट, APEX। तो वो सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम है। हमारा जो लॉ है, जो लॉ सिस्टम है, उसको दो में डिवाइड किया हुआ है हमें। एक तो सिविल लॉ, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, डिवोर्स, मैरिजेस, इसके रिलेटेड जो भी इश्यूज है, लैंड डिस्प्यूट्स, हरेसमेंट, कई ऐसे ऐसे इश्यूज है जिसमें क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते, उसे पनिश नहीं किया जाता क्रिमिनली, उसको जेल में ज्यादातर नहीं रखा जाता, डेथ सेंटेंस नहीं मिलता। तो ये सब सिविल लॉ है। उसके अपोजिट क्रिमिनल लॉ। तो जो PIL और FIR क्या है? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। तो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो पुलिस स्टेशन आप जा सकते हो, तो वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करने के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उससे क्या होगा? सिविल लॉ में ज्यादा उसमें काम होगा। अगर आपको कोई राइट्स नहीं मिल रहा है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आपको कुछ बिजनेस करना है, फ्रीडम, आपको मूव करना है इंडिया में, तो इसके आप PIL फाइल कर सकते हो इसके अगेंस्ट। उसमें हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे आप अंडर आर्टिकल 32 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हाई कोर्ट में जाओगे अंडर आर्टिकल 2256। हाई कोर्ट में जा सकते हो उसके अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। Article 21 gives a right to life, which involves right to food, right to have a clean water, right to livelihood. ये PIL फाइल कर सकते हो अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो। PIL फर्स्ट टाइम आई 1980s में आई। समझ में आया? तो अब इसकी वर्कशीट, उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करना। थैंक यू।